गुड इवनिंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 एमजेसी 1 में पढ़ेंगे तिगलारी लिपि क्या है। तो यह जो लिपि है तिगलारी, यह दक्षिण भारत की लिपि है। यह एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है जिसका उपयोग किस भाषा में किया जाता है? तुलु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए दक्षिण भारत में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बौद्धिक ग्रंथों को संस्कृत में लिखने के लिए किया जाता था। यह ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुआ है। इसे कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में जिसे मलनाड क्षेत्र है, उसे हम लोग तिगलारी लिपि कहते हैं। और तुलु बोलने वाले लोग इसे तुलु लिपि भी कहते हैं। यह लिपि जो है अपने पड़ोसी लिपि मलयालम लिपि से मिलती जुलती है और अपनी बहन मलयालम लिपि से उच्च समानता और संबंध रखती है। यह भी लिपि जो है मलयालम, यह भी ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग तिगलारी लिपि के बारे में पढ़े कि यह दक्षिण भारत की लिपि है। अब कहता है कि इसका प्रथम प्रयोग कब देखने को मिला? तो कुलशेखर के श्री वीर नारायण मंदिर में एक पत्थर के शिलालेख पर इस लिपि का सबसे पुराना उदाहरण देखने को मिलता है। यह जो तिगलारी लिपि है, तुलु लिपि जिसे भी कह सकते हैं, तुलु भाषा में है और 115 ईस्वी का है। यह जो वीर नारायण मंदिर के एक पत्थर के शिलालेख में यह तुलु भाषा में तिगलारी लिपि में लिखा गया है, वह कब का है? 115 ईस्वी का। 15वीं शताब्दी से तुलु जो है के विभिन्न शिलालेख तिगलारी लिपि में लिखे जाने लगे। फिर से 17वीं शताब्दी में श्री भगवती और कावेरी नामक 2 तुलु महाकाव्य लिखे गए जो इसी तिगलारी लिपि में लिखा गया। इसका उपयोग तुलु भाषी ब्राह्मणों, जिसमें वहाँ के प्रसिद्ध ब्राह्मण सिब्बल्ली ब्राह्मण हैं, उन्होंने कन्नड़ भाषी ब्राह्मण, कोटा ब्राह्मण, इन सब ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में वैदिक मंत्रों का और अन्य संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए तिगलारी लिपि का उपयोग किया। हालांकि स्क्रिप्ट को पुनर्जीवित करने के लिए तुलु वक्ताओं के बीच एक नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई, और क्योंकि यह पहले तुलु भाषी क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था, फिर से अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्लेखन में लाने के लिए तुलु भाषा के विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। कर्नाटक के तुलु साहित्य अकादमी के एक सांस्कृतिक विंग जो है वह कर्नाटक सरकार बनाया। फिर तुलु भाषा में कन्नड़ लिपि में उसे लिखवाया। मंगलोर हो, उडुपी हो, अधिकांश इन मंगलोर और उडुपी के अधिकांश क्षेत्रों में
सभी सरकारी स्कूल में तिगलारी लिपि को फिर से पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अकादमी इस स्क्रिप्ट को सीखने के लिए निर्देश पुस्तिका भी प्रदान करती है और इसे सिखाने के लिए बार बार कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। अब बात आती है आर्य एजुट्टू। यह हाल में गढ़ा गया शब्द है। केरल में इस लिपि को संदर्भित करने के लिए मलयालम में ग्रंथ लिपि का उपयोग किया गया है और यह क्या है? आर्य एजुटट्टू। आर्य एजुटट्टू पुरानी लिपि जो तिगलारी लिपि है, दोनों के बीच एक सेतु का काम करती है। कहते हैं कि जब तक इसे केरल के मलयालम लिपि जो पुरानी शैली में थी प्रमुख आकार नहीं दिया गया, मानवीकृत नहीं किया गया, तब से लेके और जो तिलगारी लिपि है उनके बीच में जितने भाषा परिवर्तन हुए और उन सब को एक सूत्र में पिरोकर मध्यस्थता का काम आर्य एजुटट्टू ने किया है। मलनाडु क्षेत्र के जो हय्यक ब्राह्मण हैं उन्होंने आज भी तिगलारी लिपि का उपयोग वर्तमान में भी कर रहे हैं। तिगलारी भी वह शब्द है जो आम तौर पर अधिकांश पांडुलिपि, कैटलॉग और कई अकादमिक प्रकाशनों में सिर्फ स्क्रिप्ट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज इसको चाहे हब्बक ब्राह्मण हो या मंगलोर के सरकारी स्कूल में हो, तिगलारी लिपि पढ़ाई जा रही है। अब प्रोफेसर गुंडा जोइस ने पिछले 4 दशकों से इस लिपि का बारीकी से अध्ययन किया है, यानी कि तिगलारी लिपि को फिर से वर्तमान में भारत के संदर्भ में कर्नाटक में लाने का श्रेय प्रोफेसर गुंडा जोइस का है, जो 4 दशक से इस पर काम कर रहे हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार जो पत्थर के शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, पांडुलिपियां लिखी गई हैं, साथ ही प्रोफेसर B.S. राइस जैसे पश्चिमी विद्वानों के द्वारा किए गए प्रारंभिक शोध कार्यों से भी जो सबूत मिले हैं, उन सभी सबूतों को एक साथ पिरोने का काम प्रोफेसर गुंडा जोइस ने किया है। इस लिपि के लिए ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र नाम तिगलारी लिपि है। इस लिपि को आमतौर पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तुलु लिपि या तुलु ग्रंथ लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लिपि को सीखने के लिए हाल ही में कई प्रकाशन और निर्देशात्मक पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की कई प्रकाशन इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और तिगलारी लिपि को एक प्रसिद्धि के लिए, आम जनता में अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। धर्म स्थल अभिलेखागार में मिली जितने भी तुलु रामायण की पांडुलिपि हैं, इस लिपि को तिलगारी लिपि में लिखा गया है और उसके ग्रंथ के रूप में इसे संजोया जा रहा है। इसे
किताब के रूप में और कंप्यूटर पर इसको लिखकर बचाया जा रहा है और कर्नाटक सरकार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो हम लोग आज तिगलारी लिपि के बारे में पढ़े। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।